जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS, पटना सिविल कोर्ट और SSB के लिए पेड बैच भी चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप क्वालिटी डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, अपने एग्जाम ओरिएंटेड डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797, 7393976701। तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और वहां से आप जानकारी लेके आप पेड बैच से जुड़ सकते हैं। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। पुस्तकें मित्रों में सबसे शांत व स्थिर हैं। वे सलाहकारों में सबसे सुलभ व बुद्धिमान हैं और शिक्षकों में सबसे धैर्यवान हैं। चार्ल्स विलियम इलियट की कही यह बात पुस्तकों की महत्ता को उजागर करती है। निस्संदेह पुस्तकें ज्ञानार्जन करने, मार्गदर्शन करने एवं परामर्श देने में विशेष भूमिका निभाती हैं। पुस्तकें मनुष्य के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक विकास में सहायक होती हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल करती हैं। पुस्तक पढ़ने से होने वाले लाभ को देखते हुए उन्होंने अन्यत्र कहा है, पुराने वस्त्र पहनो पर नई पुस्तकें खरीदो। सचमुच पुस्तकें सुख और आनंद का भंडार होती हैं। जो लोग अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते या पुस्तकें पढ़ने में जिनकी कोई रुचि नहीं होती, वे जीवन की बहुत सी सच्चाइयों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। पुस्तकें पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इनसे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति जुटा पाते हैं। कठिन से कठिन समय में भी पुस्तकें हमारा उचित मार्गदर्शन करती हैं। जिन लोगों को पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है, वे लोग अपने खाली समय का सदुपयोग पुस्तकों के जरिए ज्ञानार्जन के लिए करते हैं। पुस्तक पढ़ने की रुचि का विकास बचपन से ही होने लगता है। यदि बाल्यावस्था में बच्चों को अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती तो भविष्य में उनसे इस रुचि का विकास नहीं हो पाता। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों में पुस्तक पढ़ने की अच्छी आदत का विकास हो, वे अपने बच्चों को समय समय पर अच्छी पुस्तकें लाकर देते रहते हैं। बच्चों के लिए पुस्तकों के महत्व को देखते हुए प्राचीन काल से ही बाल पुस्तकों के लेखन पर ध्यान दिया जाता रहा है। पंचतंत्र एवं हितोपदेश इसके उदाहरण हैं। पुस्तकें ज्ञान का संरक्षण भी करती हैं। किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति के संरक्षण एवं उसके प्रचार प्रसार में पुस्तकें अहम भूमिका निभाती हैं। रेने डकार्टिस ने कहा भी है, सभी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना पिछली शताब्दियों के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ संवाद करने जैसा है। और सचमुच प्राचीन काल के
बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत पुस्तकें ही होती हैं। वैदिक साहित्यों से हमें उस काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं की जानकारी मिलती है। पुस्तकें इतिहास के अतिरिक्त विज्ञान के संरक्षण एवं प्रसार में भी सहायक होती हैं। विश्व की हर सभ्यता के विकास में पुस्तकों का प्रमुख योगदान रहा है। मध्यकाल में पुनर्जागरण में भी पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी पुस्तकों ने अग्रणी भूमिका अदा की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। पुस्तकें शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख साधन हैं। स्टॉप।